तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके सभी के एग्ज़ाम आने वाले हैं मिड टर्म। तो ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा आपकी डिमांडिंग वीडियो है। आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया कि भैया जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या होता है गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी का, तो उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है वो 2 पार्ट में होने वाली है। पहले जो हम फुल जो एक सेमेस्टर आपका होता है उसके एग्ज़ाम पैटर्न पे बात करने वाले हैं। उसके बाद हम मिड टर्म पे बात करेंगे कि आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं और क्या क्या मतलब क्या नंबरिंग रहती है, क्या मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं, तो इस पर बात करने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो बहुत ही केयरफुली और ध्यान से देखते हैं तो आई होप कि आपकी जो सारे डाउट्स हैं रिगार्डिंग आपके एग्ज़ाम पैटर्न वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी आप आ चुके हैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जो आपका एक सेमेस्टर होता है उसका पैटर्न क्या होता है और कैसे कैसे जो मार्क्स हैं वो डिवाइड होते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो मैं उस पर बात करने वाला हूँ और उसी का मैं रेफरेंस लेके आपको जो अदर कोर्सेज़ है वो समझाने वाला हूँ। वैसे जो आपके अदर कोर्सेज़ है उनका भी एग्ज़ाम पैटर्न सेम रहता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। जो वेबसाइट के लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज़ आप गूगल पे डायरेक्ट गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी जो टाइप करके एग्ज़ाम पैटर्न सर्च कर सकते हैं, आपको जो लिंक है वो मिल जाएगी। तो अभी बात करते हैं हम एक सेमेस्टर की, कोई भी एक सेमेस्टर। तो जो आपका एक सेमेस्टर होता है वो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका जो डिवाइड होते हैं वो अभी डिवाइड से पहले आप ये समझ लीजिए टर्म जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। अगर मैं आईए बोलता हूँ तो इसका मतलब होता है इंटरनल असेसमेंट, और अगर मैं एमटी बोलता हूँ तो इसका मतलब होता है मिड टर्म। वैसे एमटी का फुल एमटीई होता है मिड टर्म एग्जामिनेशन। और इसके बाद अगर मैं ईटी बोलता हूँ ईटीई बोलता हूँ तो इसका मतलब है एंड टर्म एग्जामिनेशन। और एसडबलई सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन। वैसे ये जो ईटी और एसडबलई ये सिमिलर चीज़ें हैं, इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये तीन जो फुल फॉर्म मैंने बता दिए। तो अभी हम बात करते हैं 200 मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं। जो आपका 200 मार्क्स हैं 25-25 मार्क्स के आपके 2 आईए होते हैं, तो ये हो जाते हैं आपके 50 नंबर। और एमटी एक होता है 50 नंबर का, उसके बाद आपका 100 नंबर का ईटी होता है। तो ये 200 मार्क्स ऐसे डिवाइड होते हैं। अब एक बार हम ये बात कर लेते हैं कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले आपका जो होता है आईए होता है, उसके बाद एमटी होता है, एमटी के बाद आपका आईए 2 होता है, उसके बाद आपका ईटी होता है। तो इस तरीके से कुछ एग्ज़ाम आपके होते हैं। जो आईए हैं सम केसेस में आपके ऑनलाइन एलएमएस पे हो जाते हैं, और सम केसेस में आपके जो प्रेजेंटेशन है उसके बेसिस पे आपके आईए के मार्क्स होते हैं। और जो एमटी हैं आपके और जो ईटी हैं ये आपके ऑफलाइन कैंपस में होते हैं पेन एंड पेपर पे। तो ये कुछ इस तरीके के एग्जामिनेशन होते हैं। आई होप जो आपके एक सेमेस्टर के एग्जामिनेशन है उसके बारे में आप समझ चुके होंगे। कुछ इसी तरीके से अदर कोर्सेज में भी जो मार्क्स हैं वो डिवाइड होते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी आप एंटर कर चुके हैं पार्ट 2 में, तो इसमें भी आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। इसमें हम डेडिकेटेडली आपके पार्ट 2 या फिर एमटी पे बात करने वाले हैं। जो एमटी हैं आपके आने वाले हैं आप सभी जानते हैं, और उसके लिए आप वेल फोकस्ड होंगे। तो अभी हम बात करते हैं एमटी पे। तो सबसे पहली बात आती है, वैसे दो टाइप के स्टूडेंट आते हैं। पहले जो होते हैं कि आप जब सेशन स्टार्ट हुआ था तभी से जो लोग पढ़ रहे हैं, और उनके लिए तो अच्छा है, उनको कोई डर नहीं होगा और फियर भी नहीं होगा कि वो पढ़ रहे हैं और उनको पता है कि मैं क्या लिखने वाला हूँ पेपर में। और दूसरे टाइप के स्टूडेंट भी होते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और जिन्हें तो डर होगा ही बेसिकली, क्योंकि अब एमटी आ गए हैं तो उसमें लिखेंगे नहीं तो फिर हम पास कैसे होंगे। तो उनके लिए भी हम बात करने वाले हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि ओवरऑल पढ़ना कैसे है। तो देखिए आपको पढ़ना ऐसे है कि आप जो एमटी का सिलेबस है वो एक बार आप अपने फैकल्टी से पता कर लीजिए कि कितने यूनिट आने वाले हैं। 1 यूनिट आने वाले हैं, 2 यूनिट आने वाले हैं या 2.5 यूनिट आने वाले हैं। मैक्सिमम आपके 3 यूनिट आते हैं। तो आप अपने फैकल्टी से कंफर्म कर लें कितने यूनिट जो है एमटी में आने वाले हैं। आपको सिलेबस मिलेगा कैसे, तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आपको iCloud लॉगिन करना है, जिसके क्रेडेंशियल आपके पास होंगे आई होप। तो आपको iCloud लॉगिन करना है, उसमें कोर्स सेक्शन में जाना है। कोर्स सेक्शन में आपके फैकल्टीज़ दिखेंगे, जो भी आपको फैकल्टी पढ़ाते हैं उन फैकल्टी के आइकन पे क्लिक करना है एंड आप कोर्स सेक्शन में उनके एंटर कर जाएंगे। वहीं पे एक सेक्शन होता है आपका
कोर्स कंटेंट, तो वहाँ पे जाके आप जो है कोर्स जो सिलेबस रहता है वो डाउनलोड कर सकते हैं, हर एक डेडिकेटेडली आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। तो यहाँ से आपको सिलेबस मिल जाएगा और आप जैसा कि मैंने बताया कि आप फैकल्टी से कंफर्म कर सकते हैं कितने यूनिट आने वाले हैं, तो उतने यूनिट पे आप मार्क कर लें तो उतने ही आपके यूनिट आएंगे आपके एमटी में। और इस तरीके से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पढ़ना कैसे है, वही ऐसे है कि आप जो फैकल्टी ने पढ़ाया होगा तो अच्छी बात है, वरना आप जो टॉपिक होता है, जैसे कि मैं पहली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, जो आपका टॉपिक होता है सिलेबस का, उसको आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, उससे रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा ज्ञान देने वाला हूँ जो कि आपकी होल सेमेस्टर, जो भी आपके आने वाले सेमेस्टर होंगे उनमें काम आएगा। बहुत ही अच्छा ज्ञान है। वैसे जो मेरे फैकल्टीज़ जो हमें पढ़ाया था, जिन लोगों ने, कुछ हमारे फैकल्टीज़ बहुत अच्छे भी रहे हैं और कुछ बहुत ख़राब भी रहे हैं, तो नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। तो अभी हम बात करते हैं कि जो हमारे फैकल्टी से थे उन्होंने हमें कुछ अच्छे ज्ञान दिए, उन ज्ञान को मैं आपको डिलीवर करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे दिया और मुझे अच्छा लगा वो ज्ञान, तो मैं आपको देता हूँ, जिससे कि आप एमटी में पास हो सकते हैं। पास नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब पढ़ेंगे, आप अपना सिलेबस जैसे बताया मैंने वैसे डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ना है। और पढ़ना ऐसे है कि जब आप पढ़ेंगे तो सिलेबस को, जो आपका सिलेबस, उसे डीप डाइव ना करें। जैसे कोई एक टॉपिक लिया, उसका ओवरऑल ज़्यादा मतलब डीप डाइव करके नहीं पढ़ना है। आपका एक ओवरव्यू ले लेना है, जिससे कि मतलब आपको आइडिया लग जाए कोई चीज़ होती क्या है और उसके टाइप्स कितने होते हैं और कैसे कैसे लिखना होता है। ज़्यादा डीप डाइव करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं है। हाँ, डीप डाइव वो लोग कर सकते हैं जो कि सेशन जब स्टार्ट हुआ था तब से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो जिन्होंने अभी स्टार्ट करेंगे जो लोग पढ़ना, वैसे अभी 20 डेज़ के अराउंड रिमेनिंग है, तो आप अगर 20 डेज़ भी सही से पढ़ते हैं तो आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें आने वाली। और आप ज़्यादा डीप डाइव करके ना पढ़ें, सिर्फ सरफेस से पढ़ें। और पहली टिप ये हो गई, ठीक है दोस्तों। और दूसरी टिप ये है कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं 10, 15 या 11 जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, आपको सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं और कुछ ना कुछ इसमें लिख के आना है। लिख के आने से मेरा मतलब ये है कि आपको लिखना वही है जो पूछा गया है और थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड लिख सकते हैं। ये नहीं पूछा आपसे आम गया है तो आप इमली लिख रहे हैं, ऐसा नहीं लिखना है। लिखना कैसे है, जैसे मेरी एक मैम थी, उन्होंने बताया था कि लिखना कैसे है। जैसे आपको पेड़ के ऊपर कुछ लिखना है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे पेड़ ही मत लिख के आ जाना। तो जैसे आपको पेड़ के ऊपर लिखना है, तो पेड़ के ऊपर तो आपको कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आप पेड़ के साथ एक बकरी बांधें और उस बकरी के ऊपर लिख दें, तो इससे मतलब रिलेट करके थोड़ा सा लिख दें। तो एक एग्जाम्पल था तो जो मुझे एक मेरी मैम ने दिया था, और ये बहुत अच्छा सेट होता है। जब आप पेपर देने जाते हैं तो रिलेटेड लिख के आएँ और क्वेश्चन छोड़ के कोई से ना आए, सारे क्वेश्चन जो है आप अटैम्प्ट करके आएँ। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरी टिप थी। और तीसरी टिप ये है, ये मेरी तरफ से है। आपके 50 नंबर का एमटी होता है और जब आप कुछ ना कुछ लिख के आएंगे, कुछ रिलेटेड लिख के आएंगे, और सबसे बड़ी बात है आप पढ़ के जाएँ दोस्तों। अगर पढ़ेंगे नहीं तो आप कुछ नहीं लिख पाएंगे, कि जब आपके माइंड में कुछ होगा ही नहीं तो आप क्या लिखेंगे। तो आप पढ़ के जाएं और अभी से पढ़ना शुरू कर दें, कि अगर आप अभी से भी पढ़ेंगे तब भी बहुत कुछ आपका कवर हो जाएगा और आप पास हो जाएंगे अच्छे तरीके से। आई होप जो दोस्तों आपको ये 3 टिप हैं आपके होल सेमेस्टर या जो आने वाले सेमेस्टर हैं उनमें हेल्प कर रही होगी दोस्तों। अभी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेता हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहली बात आती है कि आपकी जो पासिंग क्राइटेरिया है, पासिंग क्राइटेरिया के लिए मैं वैसे एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, ये मेरे भी पेपर आने वाले हैं। तो जब न टाइम मिलेगा तो मुझे सारे जो आपका ईटी होता है, आपका एमटी होता है, इन पे पर्टिकुलरली वीडियोज़ बना दूंगा कि आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है। अभी मैं बात कर लेता हूँ जो आपको ओवरऑल क्राइटेरिया रहता है आपका एक सेमेस्टर, उसका पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है। जो आपका 200 नंबर का होता है एक सेमेस्टर, आपका जो 200 नंबर में से आपको 80 प्लस स्कोर करना रहता है। जो मिनिमम है वो 80 है, एंड उसके ऊपर आप अगर स्कोर करेंगे तो आपकी ग्रेड अच्छी बनेगी। तो मिनिमम आपको 80 स्कोर करना रहता है, जिसमें से आपको ईटी जो आपका एंड टर्म एग्जामिनेशन है उसमें 40 प्लस स्कोर करना रहता है। अगर आपके 40 से कम है तो आप पास नहीं माने जाएंगे, आपको 40 प्लस स्कोर करना पड़ेगा ही आपका जो ईटी है। तो आपका 80 जो है वो पासिंग क्राइटेरिया है, 80 to 90 समझ लीजिए आप, और मिनिमम आपको 80 स्कोर करना है। तो ये होता है आपका
जो सेमेस्टर एक सब्जेक्ट है उसका पासिंग क्राइटेरिया। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों बैक। दोस्तों बैक मत आने दो ना दोस्तों, क्योंकि बैक अगर आपकी आ जाती है तो उसे जो क्लियर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। वैसे पास होना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपका टोटल ओवरऑल 200 नंबर का जो आपका एक सब्जेक्ट रहता है और उसमें 80 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ा सा पढ़ें और चीज़ों को समझें तो आप लिख के आएँ तो आप पास हो जाएंगे। अब तीसरी बात करते हैं, आपका जो दोस्तों अगर आपको डाउट रहता है कि आपका जो नंबर है वो आपको कम मिले हैं, तो आपका जो कॉपी है वो भी आप चेक कर सकते हैं। लास्ट में जब आपका एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा, हर एग्ज़ामिनेशन के बाद आपको जो थ्योरी एग्ज़ामिनेशन होते हैं, ईटी होती है, एमटी होता है, उसके बाद आपको कॉपी भेजी जाती है। ईआरपी है उसके थ्रू आपको कॉपी भेजी जाती है मेल के थ्रू। तो आप चेक कर सकते हैं मुझे आप कौन से क्वेश्चन में कितने नंबर मिले हैं, आपको कॉपी सेंड कर दी जाती है 10 या 15 दिन के बाद। तो आप चेक कर सकते हैं कॉपी, जब भी अगर आपको डाउट होता है कि मेरी कॉपी गलत चेक हुई है। रीचेक का भी ऑप्शन रहता है, लेकिन उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है, इसके लिए आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती। ठीक है दोस्तों। और एक बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा था दोस्तों कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो जिनका पॉसिबल था दोस्तों, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस से, तो मैंने कंप्यूटर साइंस के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं आपको। और जिनके नहीं हैं, जैसे अलग कोर्सेज है, बीबीए हो गए या बीसीए हो गए, उनके आप अपने जो सीनियर्स हैं उनसे मांग सकते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और आप अगर मांगेंगे तो मना नहीं करेंगे। मान लो एक आध मना भी कर दिया एक, तो नेक्स्ट से मांगें, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगी। और आप मांगें तो आप दे देंगे, कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मान लो एक इंसान थोड़ा सा वैसा है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा टाइप का, तो दूसरा नहीं होगा, पॉसिबिलिटी होती है ये। तो आप मांगे 1 से 2 से 3 से 4 से मांगे तो कोई ना कोई तो आपको दे ही देगा। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप अपने फैकल्टी से कांटेक्ट कर सकते हैं, बोलेंगे कि सर मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, कुछ प्रैक्टिस के लिए दे दीजिए, तो वो दे देंगे। वो भी कुछ अच्छे होते हैं तो वो दे देंगे, सारे अच्छे होते हैं वैसे, कुछ अच्छे नहीं होते। तो आप थोड़ा सा कहें पोलाइटली तो वो दे देंगे, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर लगा के जाएँ दोस्तों। और ये कुछ टिप्स थी जो आपको बहुत हेल्पफुल कर रही होंगी पास होने के लिए। आपको एमटी 50 नंबर का है दोस्तों, और इसमें पास होना कोई बड़ी बात नहीं। तो आप अच्छा स्कोर करें और अच्छे ग्रेड लाएंगे आपके, जब अच्छा स्कोर करेंगे। और पढ़ के ज़रूर जाएं दोस्तों, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं तो क्या ही लिखेंगे, क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आप से। सो पढ़ के ज़रूर जाएं दोस्तों। आई होप ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो गई है दोस्तों, आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हार्ड वर्क एंड बाकी सारा कुछ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग।